गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये भी डेली चार्ट सेट करके रखा हुआ है। अब डेली चार्ट के ऊपर कल हमने 3 कंडीशंस डिस्कस की थी कि ये इतना बड़ा जो इम्पल्स मार्केट ने दिया है उसका एक करेक्शन भी मार्केट ने हाथों हाथ यहाँ पे दिखा दिया था। अगर मार्केट को यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू करना है, हायर हाई हायर लो, तो हमने डिस्कस किया था कि इस करेक्शन के बाद या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकती है या तो यहाँ से इस रिट्रेसमेंट को ख़त्म करके यहाँ से अपना ऊपर का ट्रेंड फिर से रिज्यूम कर सकती है। तो आप यहाँ पे क्लियरली अभी देख सकते हो कि ये चार्ट देख के ये क्लियरली हमें समझ में आता है कि मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है ना। मार्केट ने यहाँ इसी रेंज में कंसोलिडेट किया है, कहीं भी रेंज बाउंड नहीं थी मार्केट। आज क्लोजिंग के टाइम स्पेशली अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट ने ऊपर की तरफ दे दिया और एक यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर से अपनी अपवर्ड जर्नी मार्केट ने शुरू की है। तो दिस इज़ हाउ द चार्ट इंडिकेट्स अस। तो लेट्स सी, अभी 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं और हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट क्या कर सकती है और हमने आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी और मार्केट ने हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन दी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ ये अपना जो कल सेटअप था हमने क्लियरली डिस्कस किया था। इन केस ऑफ गैप डाउन, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलती है और कहीं पर भी हमें 38,500 के आसपास अगर मिलती है तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। ओके, कल मैंने क्लियरली बोला था आपको कि मैं पुट के साइड में ज़्यादा ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इट विल बी अगेंस्ट द ट्रेंड। जब मार्केट बुलिश हो रही है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो अपनी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप होनी चाहिए। ओके, और जब मार्केट बेरिश होता है और नीचे की तरफ आता है तो हमारी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज होनी चाहिए। ओके, तो अभी का ट्रेंड जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ऊपर का ट्रेंड हमारा चल रहा है, तो यहाँ पर हमने हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉल लेने की देखनी चाहिए। इसलिए हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और 38,500 के लेवल पर अगर सपोर्ट लेती है कहीं पर भी, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो आज मार्केट तकरीबन 144 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुई थी और इसी जोन में 38,550 560 के आसपास ओपन हो गई। थोड़ी सी नीचे आके 547 पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद आप देख सकते हो आपको 300 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने खुलते के साथ ही इमीडिएटली दे दिया। सपोज अगर आपने यहाँ पर ओपन होते के साथ ही अगर कोई कॉल की पोजीशन ली है तो यहाँ पे आपको 300 पॉइंट मिल गए। अगेन यू वेटेड फॉर द रिट्रेसमेंट। ओके, रिट्रेस होने के बाद ओपनिंग प्राइस तक भी मार्केट नहीं गई, बस जस्ट वहाँ ओपनिंग प्राइस को छुआ मार्केट ने, वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर बढ़ गई। यहाँ पर भी अगर आप सपोर्ट देख के अगर कॉल की पोजीशन ले लेते तो यहाँ बैंक निफ्टी ने आपको 300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। तकरीबन 38,650 के आसपास मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया और ये मूवमेंट जो कंटिन्यू किया था यहाँ जो हाई लगाया था दैट वाज 38,955। तो 300 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल गई। उसके बाद अगर तीसरी बार जब मार्केट ने इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन किया, यहाँ पर अगर कॉल की पोजीशन आप ले लेते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आपको 400 पॉइंट का मोमेंट दिया और एक अच्छी खासी 39,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों, ये फ़ायदा होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का, गो विद द फ्लो। मैं हमेशा बताता हूँ कि काउंटर ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि अगर आप स्कैल्पर हो तब तो आप ये मोमेंट पकड़ सकते हो, तब तो आप ये मोमेंट पकड़ सकते हो अगेंस्ट द ट्रेंड। बट उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि सपोज अभी आपको लगा यहाँ पे आपने पुट की पोजीशन ले ली, यहाँ पे पोजीशन बुक कर दी, ठीक है, आपने प्रॉफिट ले लिया। लेकिन जब दूसरी बार मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी तो किसी को लगा कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है, पिछली बार यहीं पर रेजिस्टेंस लिया था, कंसोलिडेट हुई थी, अब यहाँ से नीचे आएगी। अगर वो यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठ गया तो उसके बाद आप क्लियरली देख लीजिए मार्केट ने बाहर निकलने का भी मौका उसको नहीं दिया।
तो इट इज़ वेरी रिस्की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं, इट इज़ बेटर टू गो विद द फ्लो। ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए, जहाँ पे आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग करने में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी रिस्की होती है, कम होती है, और लॉस की प्रोबेबिलिटी और रिस्क ज़्यादा होती है। इसलिए हमने हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अपना सेटअप क्या रहेगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट ने 39,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है, 3987 के ऊपर। ओके, तो अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर जाना शुरू करती है, इसी 39,000 के लेवल के ऊपर ओपन होके ऊपर जाना शुरू करती है, तो आप एक इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आना शुरू करती है तो डोंट टेक एनी पोजीशन, ट्रेड मत करना इमीडिएटली, वेट फॉर अ डिप। अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप। ओके, लेकिन फ्लैट खुल के जब मार्केट नीचे आएगी, इमीडिएटली अगर सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ती है और 39,000 के ऊपर फिर से सस्टेन हो जाती है, तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा क्लियरली कि मार्केट चाहे फ्लैट होके ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं पर भी जाए, अपनी जो कॉल की पोजीशन होगी दैट विल बी स्ट्रिक्टली अबव 39,000, और 39,000 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन होना चाहिए, तभी कॉल की पोजीशन बनानी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। ओके, तो मंथली एक्सपायरी की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। खुलते के साथ अगर मार्केट नीचे आ गई, आप इमीडिएटली कोई पोजीशन बनाओगे, यहाँ पे अगर सपोज मार्केट रेंज बाउंड होती है, वोलेटाइल हो जाती है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड यहाँ इस रेंज बाउंड मार्केट में एक्सपायरी के दिन स्पेशली ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम जो है ऑप्शंस के वो ऊपर नीचे बहुत जल्दी भागते हैं एक्सपायरी के दिन, तो इट इज़ वेरी रिस्की। तो कंफर्म कॉल का ट्रेड हमें तभी मिल सकता है, क्लियर कट इंडिकेशन तभी मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर हमें सस्टेन अगर मिलती है तो। इसलिए मैंने कहा कि मार्केट कहीं पर भी चली जाए, आपने डिप का वेट करना है, लेकिन यहाँ नीचे लेवल पे कॉल की पोजीशन मत बनाना। जब ऊपर बढ़ेगी और 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होगी, तब आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। उस केस में अपने ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 39,180 एंड 39,300। इसके ऊपर अगर मार्केट बढ़ती है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। लेकिन कल मैं पर्सनली 39,300 तक के या 350 तक के टारगेट ही देख रहा हूँ, अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ती है या नीचे आके फिर से ऊपर बढ़ती है तो। व्हाट इफ मार्केट ओपन्स गैप अप? अगर बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर ही अगर ओपन होती है, अगेन डोंट ट्रेड इमीडिएटली, वेट फॉर अ डिप। एक डिप लेने दीजिए मार्केट को। जब 39,000 या 3950 इस लेवल के आसपास कहीं हमें सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारे ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। अगर गैप अप ओपन होके नीचे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप 39,400 तक के टारगेट के लिए भी बैठ सकते हो विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये कंडीशन रही हमारी गैप अप की। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर गैप अप खुलने के बाद बैंक निफ्टी अगर 39,000 को क्रॉस करके नीचे आती है तो अवॉइड, क्लियरली अवॉइड। इसमें कहीं पुट के चक्कर में मत बैठना। अगर 1000 पॉइंट भी नीचे गिरती है तो गिरने दीजिए, पुट की पोजीशन हम परसों ले लेंगे। कल के दिन हम यहाँ पे पुट की कोई पोजीशन नहीं लेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। अगर गैप अप होने के बाद 39,000 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है कि इसी रेंज में आके फिर से यहाँ पे अब वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाली है बैंक निफ्टी, तो इट इज़ वेरी रिस्की। ये क्लियर कट अवॉइड कर सकते हो आप। व्हाट इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन? गैप डाउन के सिनारियो में भी हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी दैट विल बी बाय ऑन डिप ओनली। हावेवर कॉल के लिए, बाइंग के लिए अपना सेटअप सेम रहेगा कि जब 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होगी तभी हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न यही है
कि इसी रेंज में कहीं बैंक निफ्टी मिलती है तो यहाँ वोलेटिलिटी क्रिएट होकर अपना प्रीमियम डीके फास्ट हो सकता है। सपोज मार्केट यहाँ कहीं 38,800 के पास ओपन हो गई, इट इज़ अ गुड सपोर्ट। हर एक लेवल यहाँ पे अभी सपोर्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ सपोर्ट लेने के बाद आपको पता नहीं कि ये ऊपर चली जाएगी एंड वन साइडेड मूवमेंट देगी, या ये फिर से नीचे आके ऐसे ही यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगी। तो इसका कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी। तो इन एनी सिनारियो कॉल के लिए हमारा सेटअप यही रहेगा कि गैप डाउन के केस में, फ्लैट के केस में जब 39,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो उसी टाइम हम कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। पुट की पोजीशन कल के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर मार्केट गिरती है तो गिरने दीजिए, अवॉइड कीजिए। पुट की पोजीशन के बारे में हम परसों के लिए सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी कल की स्ट्रैटेजीज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ये सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। और लाइव मार्केट में अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।